चलिए, कल जो है हम लोगों ने जो बीजीय व्यंजक के पदों को देखा था, समान पद, असमान पद, चर संख्या, अचर संख्या, जोड़ का नियम, घटाओं का नियम, उन सभी नियमों के आधार पर उदाहरण कुछ यहाँ पे मतलब दिखाए जाएंगे आज की इस वीडियो में, और उसको बताने का प्रयास किया जाएगा कि आप उस उदाहरण को किस तरीके से बनाइएगा। तो फिलहाल पहला उदाहरण मैंने यहाँ पे दे रखा है कि 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस y प्लस 2 को सरल करें। अर्थात यह जो है यह बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। और ये जो है ये सब अलग अलग पद हुए। तो सबसे पहले हमको इसमें समान पद पहचानने होंगे। जब समान पद मिलेगा तो उसकी जोड़ की प्रक्रियाएं होगी, और असमान पद होगा तो ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाएगा, और चिन्ह नहीं मिलेगा तो घटा दिया जाएगा। ये तो आप लोग को पता है, 3 ही नियम याद रखने हैं। तो हम सबसे पहले बराबर का निशान देंगे, और 2x x इसमें कोई कहाँ 2x 7x 2x सबको एक साथ कर लेंगे। 2x माइनस 7x प्लस 2x, फिर माइनस y प्लस 2। ठीक है, x को पहले एक तरफ कर लिए, और y यहाँ पे माइनस y को ले लिए, फिर माइनस 3y, फिर 2। अब चिन्ह जिसमें मिलेगा यहाँ पे 2x है प्लस में, यहाँ 2x है प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा, और ये माइनस में तो घट जाएगा। तो 2 4x माइनस 7x, फिर y में दोनों में चिन्ह एक समान है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब 7x में से 4x घटेगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो माइनस 3x माइनस 4y प्लस 2। जिन जिन बच्चों का इतना आंसर आया है वे लोग हाथ उठाएं। गुड। चलिए अब अगला सवाल लिखिए। तो अगला सवाल लिखिए कि पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाएं। क्वेश्चन देके लिखिए, पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाएं। ठीक है, और पहला व्यंजक लिखिए 5y³ माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। एक व्यंजक हो गया। दूसरा व्यंजक 2y³ माइनस 6y प्लस 3। अब ये पहला व्यंजक है और यह दूसरा व्यंजक है, दोनों को घटाना है। अब देखा जाए कि मैं जो बना रहा हूं उससे आपका आंसर मिल रहा है या नहीं। सवाल यह था कि पहले पद को, पहले बीजीय व्यंजक को दूसरे बीजीय व्यंजक में से घटाएं, ऐसा ही ना था। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार पहले बीजीय व्यंजक को अर्थात कोष्ठ में डालेंगे 5y³ माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, कोष्ठ में बंद कर देंगे। फिर माइनस 2y³ माइनस 6y प्लस 3। यह रूल्स होता है कि कोष्ठ के पहले यदि माइनस हो तो अंदर के निशान क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। 5y³ माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, कोष्ठ के पहले माइनस है तो निशान बदलेगा, तो इसमें प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऐसे जब बनता है सवाल तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बनाने के लिए दिया जाता है तो दिक्कत होने लगता है। अब समान पद पहचानेंगे, जैसे सरल करने वाले में पहचाने थे, तो इसमें समान पद 5y³ का समान कौन है? इसमें 2y³। सबको समझ में आ रहा है बात? 5y³ के समान 2y³ है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है। तो जब चिन्ह अलग अलग होगा तो क्या होगा? घटाओं की प्रक्रिया होगी। तो 5y³ और 2y³ में घटेगा तो कितना बचेगा? 3y³। और 3y³ में प्लस होगा कि माइनस? प्लस। क्यों? क्योंकि 5y³ क्या है? बड़ा है। ठीक है, अगर 5 में माइनस होता और मतलब यहाँ प्लस होता तो वहाँ माइनस निशान लग जाता। ठीक है, अब y स्क्वायर दोनों में क्या है? माइनस है तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 3 2 5y स्क्वायर, माइनस का माइनस ही होगा। फिर 2y, अब 3y स्क्वायर। अब y स्क्वायर वाला यहाँ पे देखा जाएगा
तो वाई स्क्वायर वाला दूसरा कोई पद शामिल नहीं है, इसलिए 3y² 0 का 3 उतार दिया जाएगा। अब 2y और 6y दोनों में प्लस है और समान मिल रहा है, तो प्लस 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 ही होगा, 2 6 8y और 1 में प्लस है 3 में माइनस है तो -2 हो जाएगा आंसर। इस तरीके से दूसरा इसमें मतलब जुटने घटने वाला नहीं है। अर्थात आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या है कि समान पद को पहचाननी है, पहचानने के बाद चिन्ह मिले तो जोड़ देना है, नहीं मिले तो घटा देना है, बस। ठीक है। अब एक सवाल है निर्देशांक ज्यामिति का, जिसमें यह दिखाया गया है कि 3 बिंदु जो है यह संरेख हैं। क्या है? संरेख हैं। अर्थात बिंदु ए बी सी, संरेख का मतलब होता है समान रेखा पर स्थित बिंदु। अर्थात बिंदु ए आई बी आई सी, यह तीनों एक रेखा पर स्थित है, तो 1/a प्लस 1/b बराबर वाट, यह बात मतलब बताना है कि 1/a या प्लस 1/b बराबर क्या होगा। समझ रहे हैं ना बात? तो अब जो है जब यह बिंदु संरेख है तो इस तरीके से यह होगा। मतलब सूत्र होता है बिंदु संरेख होने के लिए, सूत्र होता है x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 एंड x3 × y1 - y2। अब यह जो सवाल है वैसे भी निर्देशांक ज्यामिति बीजगणित का एक हिस्सा है। आप बीजगणित आप 7th 8th में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब 10th में जाइएगा तो वह बीजगणित का हिस्सा बन जाता है। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड त्रिकोणमिति, मतलब ये सभी जो सब क्या है चैप्टर है, ये सब बीजगणित के एक हिस्से हैं। और यहाँ आपको मान बैठा करके जोड़ घटाव गुना ही करना पड़ेगा, तब जा करके आंसर आएगा। जो आप जोड़ घटाव गुना भाग अभी इसके पहले वाले मतलब क्या है पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं। ठीक है। तो यहाँ x1 जो है, x1 के जगह पर हम या a जो है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, समझ गए बात को? अलग अलग आप मान लीजिए, x1 के जगह पे a रखिए, y2 के जगह पर b, y3 की जगह पर 1, x2 की जगह पर 0, y3 की जगह पर 1, y1 की जगह पर 0, x3 की जगह पर 1, y1 की जगह पर 0, y2 की जगह पर b बराबर 0 है। समझ गए? अब हल कीजिए, b में से 1 घटेगा, b में से 1 तो नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पे b जो है अलग राशि हो गया और चर राशि हो गया, और एक जो अचर राशि हो गया, तो नहीं घटेगा। यहाँ पर बात को समझिए। अब तो नहीं घटेगा तो गुना होगा, तो अब a से b में गुना होगा, तो गुना करने के लिए सबसे पहले चिन्ह से चिन्ह में गुना किया, याद रखिए। चिन्ह से एक जो है उदाहरण पर आप सब बातों को समझ सकते हैं यदि ध्यान दीजिए तो। a से b में गुना कीजिएगा तो प्लस में प्लस से गुना कीजिए तो प्लस आएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है। a से b में गुना कीजिएगा ab, a से -1 में गुना कीजिएगा -a, 0 से 1 में कीजिएगा 0, 0 से 0 में कीजिएगा, मतलब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। 0 से किसी भी संख्या में गुना या भाग करने पर 0 प्राप्त होता है। फिर यहाँ 1 से गुना कीजिएगा 0 में तो 0, और 1 से गुना कीजिएगा b में तो -b बराबर 0। अभी हो गया ab -a, और 0 का 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, ab -a -b बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पर ab माइनस में है दोनों, जब इधर जाएगा तो a प्लस b, अर्थात गुणनफल और योगफल दोनों बराबर आ गया इन संख्याओं का। हमको ज्ञात क्या करना है? 1/a प्लस 1/b बराबर ज्ञात करना है। अब सभी पदों में ab से भाग देने पर ab बटा ab, a बटा ab प्लस b बटा ab, ab से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा। क्या बचा आपका? ab से b कटा तो 1 बचा, 1/b प्लस 1/a, अर्थात 1/a प्लस 1/b बराबर 1 आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे या के ध्यान दीजिए, और 1/a प्लस 1/b बराबर 1 आंसर होगा। अब देखिए, अब यह बात हुआ
कि यहाँ सभी पदों में हमने ए बी से भाग क्यों दिया। अब यह जो तरीका है, यह जो एक तरीका है यह निकालने का, तो जब कभी भी बीजीय व्यंजक इक्वेशन के रूप में हो, समीकरण के रूप में हो और उसका मान भिन्न के रूप में निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में इसको भाग किया जाता है। अगर मैं ए बी से भाग नहीं कर, मतलब अगर मैं ए बी से भाग नहीं करूं तो 1/a और 1/b कहाँ से प्राप्त होगा। अब रही बात यहाँ पे कि यह जो पॉइंट है, यहाँ पर ए बी से भाग करने वाला तरीका जो है आप माइंड में कैसे आया, तो एक्सपीरियंस, अनुभव, जो जितना सवाल बनाएगा, जो जितना बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उतना बार उसको जानकारी मिलेगी। और जीवन में भी यही सब तरीका होता है। जीवन में भी ऐसे ही लोग क्या है कि कोई किसी भी काम करने का तरीका, मतलब कोई तरीका होता है, उस तरीके से उसको निकाला जाता है। तो जब कभी भी संख्याओं को भिन्न के रूप में दिखाना हो तो उसको भिन्न के रूप में बदलने के लिए जो संख्याएं अचर राशि जो दी गई होती है उसे भाग करना पड़ता है। इस तरह से आपका यह आंसर पूरा होता है।